हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज की ये रीडिंग है जस्ट टू सी इफ़ देर इज़ समथिंग हिडन फ्रॉम यू। क्या कोई ऐसी बात है जो आपसे छुपी हुई है। हम कोशिश पूरा करते हैं अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में इंफॉर्मेशन रखने की, बट समटाइम्स इट हैपन्स कि थिंग्स आर नॉट विजिबल। चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं और जैसी दिखाई दे रही हैं वैसी होती नहीं हैं। तो ये रीडिंग है आज जस्ट टू सी कि क्या कुछ ऐसा है जो छुपा हुआ है आपसे, और ये जो छुपा हुआ है दिस कैन बी समथिंग गुड और दिस कैन बी समथिंग रॉन्ग इवन। तो इस रीडिंग को ओनली एज ए गाइडेंस तभी काम में लें जब आपको लगता है कि यहाँ आप ही की बात की जा रही है, सिचुएशंस वाइज, एनर्जीज वाइज। इस रीडिंग से देख रहे हैं व्हाट इज़ हिडन, क्या छुपा हुआ है, सो दैट अगर कुछ नेगेटिव है तो केयरफुल हो सकें, एंड इफ़ दिस इज़ समथिंग पॉजिटिव देन लेट्स वेलकम। अब आप रिलैक्स रहें, गॉड को याद करें, गहरी सांस लें। वी शैल टेक वेरी मिनिमम कार्ड्स। अगर कुछ होगा फर्दर इंक्वायरी करने के लिए तो वी शैल हम करेंगे। फोर ऑफ वेंट्स है बॉटम ऑफ द डेक में। तो आपकी मैरिज को लेकर के कुछ है जो कि छुपा हुआ है आपसे। इट लुक्स लाइक अच्छा नहीं चल रहा है मैरिटल रिलेशनशिप इफ़ मैरिड। अदरवाइज जिनसे आप डील कर रहे थे अपनी मैरिज को लेकर के, हो सकता है उनके साथ इस वक्त रिलेशनशिप आपका बहुत लॉन्ग टाइम हो चुका है, लॉन्ग टाइम नो सी वाला। डबल वन की एनर्जी है यहाँ पर, ट्विन फ्लेम कनेक्शन को दिखाता है। तो इस वक्त प्रेजेंट स्टेटस आपका डेथ आया है एज फार एज फोर ऑफ वैंड्स इज कंसर्न। इट मीन्स मैरिज को लेकर के जो वार्मथ एक आपके माइंड में था, जो सिनेरियो माइंड में था, वैसा कुछ हुआ नहीं है। तो वैसा कुछ हुआ नहीं है, इस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म्ड हो चुके हैं। नाइट ऑफ वैंड्स, ऑल राइट। आपकी ओर जो एक्शन आना चाहिए ये नहीं आ रहा है। नाउ लेट्स सी क्या कुछ छुपा हुआ है आपसे। एट ऑफ कॉइंस, द लवर्स, नाइस। और जो आपका जो डिस्टेंट फ्यूचर है उसमें आप अपने हस्बैंड वाइफ ऑलरेडी मैरिड हैं तो उनके साथ ही हैं, और मैरिज को लेकर सोच रहे हैं तो ऑफकोर्स आप उनके साथ हैं। लेकिन जो फोर ऑफ वेंट्स और सिक्स ऑफ वेंट्स है, इसमें नंबर 4 और 6 एडवर्स रिवर्स मिररिंग नंबर है, मिररिंग नंबर है। इट मीन्स जितना भी पॉजिटिविटी रही थी उतना ही हार्डशिप इस रिलेशनशिप में रहने वाला है। 8 नंबर है यहाँ पर, हार्डशिप को दिखाता है, सैटर्न का नंबर है। अनएक्सपेक्टेड क्या है आपकी लाइफ में, एस ऑफ कप्स, ऑल राइट, कूल, दिस इज़ ऑल नाइस, सब अच्छा है। तो ये मैसेज है उन पीपल के लिए, नाइस, जिनके लव लाइफ या मैरिटल लाइफ में थर्ड पार्टी इश्यूज चल रहे थे, और ये थर्ड पार्टी इश्यूज जल्दी ही ख़त्म होने वाले हैं। और आपकी मैरिटल लाइफ में अगर किसी तरह का हार्डशिप रहा है, एट ऑफ कॉइंस, तो ये हार्डशिप भी खत्म होने वाला है। एस ऑफ कप्स का मीनिंग है समवन इज अप्रोचिंग यू, कोई आपकी ओर आ रहा है विद एन इमोशनल प्रपोजल, इमोशनल ऑफर। लेट्स क्वालिफाई हु दिस पर्सन इज, बिकॉज ये जो भी पर्सन है इन्हीं के साथ आपका डिस्टेंट फ्यूचर है यहाँ पर, द लवर्स। आज की रीडिंग कुछ हद तक ट्विन फ्लेम और हायर लेवल ऑफ सोलमेट वाले पीपल के लिए है। देखते हैं ये एस ऑफ कप्स जो है व्हाट डज इट वांट टू से, क्या बताना चाहते हैं, हु दिस पर्सन इज। थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर आकर आपसे जुड़ना चाहते हैं। अगर आपके पर्सन आपको लगता है थर्ड पार्टी में है तो अब वो वहाँ से बाहर आना चाहते हैं। जल्दी ही ये गुड न्यूज़ मिलेगी आपको, जल्दी ही नहीं, एक्चुअली दिस इज़ अनएक्सपेक्टेड, ये अनएक्सपेक्टेड है।
आपकी मैरिटल लाइफ और जो कनेक्शन है आपका अपने पर्सन के साथ 4 6 नंबर मिररिंग नंबर आए हैं। इसका मतलब है जितना टाइम पीरियड आपने अपने प्लानिंग को दिया था, प्लानिंग को, मैरिज की प्लानिंग को, उससे डबल हार्डशिप है। और अगर आपको लगता है इतना टाइम पीरियड हो चुका है तो फिर ये जल्द से जल्द होने वाला है, और अगर ऐसा नहीं है तो इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम। बट ये जो भी पर्सन है थर्ड पार्टी से निकलकर आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपको अपना लाइफ पार्टनर मानते हैं और गुड न्यूज़ आपको देना चाहते हैं। BKRCGLS नेम इनिशियल हो सकते हैं इनके, AIJQY भी हो सकते हैं इनके नेम इनिशियल्स। लेट्स फाइंड आउट मोर अबाउट दिस पर्सन कि ये पर्सन अभी कहाँ हैं, किस हाल में हैं। इसके लिए वी शैल टेक ओनली 2 कार्ड्स, टॉप एंड बॉटम से पिक करेंगे। लेट्स फाइंड आउट व्हाट मेक्स दिस पर्सन डू सो। ये पर्सन ऐसा क्यों कर रहे हैं, अब ये अनएक्सपेक्टेडली आपकी ओर क्यों बढ़ रहे हैं। द हाई प्रीस्टेस, 7 ऑफ कॉइंस, 5 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो भी इस पर्सन का एक अदर कार्मिक रिलेशनशिप रहा है आपके पार्टनर का, वहाँ इनका कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ है और इनके साथ कुछ बैक स्टेप हुआ है। तो ये पर्सन अब प्लान कर रहे हैं अपनी लाइफ को स्मूथ बनाने के लिए। ऑलरेडी आप पर नज़र रखे हुए हैं ये पर्सन, आपको लेकर के वॉचफुल हैं। लेट्स चेक दिस पर्सन्स एनर्जीज। OZ भी हो सकते हैं इस पर्सन के नेम इनिशियल्स। मे भी आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हैं, मे भी नहीं जानते हैं, बट थर्ड पार्टी में अगर आपके पर्सन थे तो फिर दिस इज़ समवन, ये वही हैं जो कि वापस बाहर आना चाहते हैं। इनडिसिसिव, गॉडेस ऑफ द मून, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। देखिए पर्सन एट प्रेजेंट इनडिसिसिव हो सकते हैं, हो सकता है अभी ये कोई डिसीज़न नहीं ले सकते हैं, बट गॉडेस ऑफ द मून बताती हैं इस पर्सन को इंस्टिंक्ट तो रिसीव होते हैं आपके लिए, इंट्यूशंस मिलते हैं इस पर्सन को आपको लेकर के। नंबर 44 है यहाँ पर, स्टेबिलिटी का नंबर है, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन हार्ट। तो इमोशनली अब ये पर्सन आपके साथ अवेलेबल रहेंगे। गॉडेस ऑफ द मून का मीनिंग है इस पर्सन को अब जो इंट्यूशंस मिलने लगे हैं, ऑलरेडी लॉन्ग टाइम पीरियड से मिल रहे थे बट इसमें छुपाए हुए थे। द हाई प्रीस्टेस भी यहाँ पर यही कहना चाहते हैं। लेट्स सीक सम एंजल्स गाइडेंस फॉर यू इन दिस केस। आप एक तो क्वेश्चन कर सकते हैं एंजल से और एक गाइडेंस आपके लिए एडिशनली लेंगे। पहले आप एक क्वेश्चन अपने लिए कर सकते हैं इन दिस केस, इस रीडिंग के बेस पर। लिसन टू योर इंट्यूशंस बोला है एंजल्स ने, विद नो बोला है। तो आप देख लें ये आपसे किस तरह रेलिवेंट है। लिसन टू योर इंट्यूशंस, अपने इंट्यूशंस की आप सुने। नो इसलिए बोला है बिकॉज नॉट द राइट टाइम, अभी राइट टाइम नहीं है। एज वी फाउंड आउट कि जितना टाइम आपने अपनी प्लानिंग में लगाया था उतने टाइम से बहुत ज़्यादा हार्डशिप है और उसके बाद ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे। दिस इज़ लाइक इनका जो डिवाइन टाइम होना चाहिए इस पर्सन का वो अभी नहीं आया है, नॉट द राइट टाइम। बट बिग हैप्पी चांसेस हैं आपके लिए, आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चांसेस होंगे इस पर्सन के आने से। इस पर्सन के नेम इनिशियल्स मैंने आपको बता दिए हैं। इनके साइन जेमिनी, पाइसेस, टॉरस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। साथ साथ नंबर 2, 3, 7, 8 इस पर्सन से रिलेटेड हो सकते हैं कहीं ना कहीं। नेम इनिशियल्स BKR, CGLS, OZ, FP हो सकते हैं। ऑल राइट गाइज,
Thank you so much. Please take care.